आहट सुनाई दे रही थी। सरू अपने कमरे के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। उसके सामने मां का चेहरा बार बार घूम रहा था। मां जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था, सच्चाई अगर सामने नहीं आई तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। सरू जानती थी, अब चुप रहना गुनाह है। वो जितना इस राज को छुपाती जा रही थी, उतना ही मां की तकलीफ बढ़ रही थी। लेकिन यह सच बोलना आसान नहीं था, क्योंकि इस सच्चाई में न सिर्फ उसके परिवार का नाम दांव पर था, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की डोर भी। कुछ दिन पहले की बात थी, जब सरू ने अनिका और वेद को मां के कमरे के बाहर झगड़ते देखा था। दोनों के बीच कोई गहरा राज छिपा था। सरू ने छिपकर उनकी बातें सुनी थीं, और उसी दिन उसे पता चला कि मां की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साधारण वजह नहीं थी, ये किसी की साजिश थी। उस दिन वेद ने अनिका से कहा था, अगर ये बात बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा, सरू को कुछ मत बताना। लेकिन सरू सुन चुकी थी, और अब वह सच्चाई उसकी आत्मा को कचोट रही थी। रात भर वो सोचती रही, क्या करे, किसे बताए। अगर उसने कुछ कहा तो घर टूट जाएगा, पर अगर चुप रही तो मां की जान चली जाएगी। उसने मां के शब्द याद किए, सच बोलना हमेशा मुश्किल होता है, पर वहीं इंसान को सच्चा बनाता है। और उसी पल सरू ने फैसला किया, अब सच्चाई छुपाना गुनाह होगा। सुबह का वक्त हुआ। सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी और सरू ने अपने आंसू पोंछे। उसने खुद को आईने में देखा। एक डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत बेटी जो अपनी मां को बचाने जा रही थी। वो नीचे हॉल में आई, जहां पूरा परिवार बैठा था। पापा अखिलेश, बड़ी बहन अनिका और वेद, जो हमेशा से परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान माना जाता था। सरू ने भारी आवाज में कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सभी ने उसकी तरफ देखा। घर में एकदम सन्नाटा। मां की तबीयत इतनी अचानक क्यों बिगड़ी, क्या किसी ने सोचा? पापा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि यह स्ट्रेस और हार्ट प्रॉब्लम का केस है। सरू ने सिर हिलाया, नहीं पापा, यह सिर्फ स्ट्रेस नहीं, यह सब किसी की चाल है। अनिका चौंक गई, क्या मतलब? मतलब यह कि मां की हालत किसी ने जानबूझकर खराब की है। वेद चुप था। कुछ पल बाद उसने भारी आवाज में कहा, हां, मैंने दवा बदली थी, पर मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस मां को बचाना चाहता था। असली दवा बहुत महंगी थी, और मैं नहीं चाहता था कि पापा पर और बोझ पड़े। सरू के आंसू थम गए। उसका दिल टूटा, पर उसने गुस्से में नहीं, बल्कि दर्द में कहा, आपको लगा झूठ बोलकर मां बच जाएंगी? सच को छुपाने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है। सबकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त पापा ने कहा, अब जो भी है, हम सब मिलकर मां को बचाएंगे, लेकिन अब कोई झूठ नहीं। सरू ने कहा, अब मैं मां को सब सच बताऊंगी, वो जानने का हक रखती हैं। और वो अस्पताल की ओर निकल पड़ी। एक बेटी जो अब अपनी मां को बचाने के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार थी। अस्पताल का गलियारा ठंडा और खामोश था। सरू के कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो मां के कमरे की ओर बढ़ रही थी, और उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अब कोई झूठ नहीं। कमरे में एक झटका सा लगा। वेद की आंखों में डर की झलक थी। सरू ने उसकी तरफ देखा। वेद भैया, मैं जानती हूं आप क्या छिपा रहे हैं। अनिका ने कहा, सरू, तुम कुछ गलत समझ रही हो। नहीं दीदी, मैंने सब सुना है उस रात, जब आप दोनों मां के कमरे के बाहर बहस कर रहे थे। आपने कहा था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब सभी चुप थे। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वेद ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बस बहुत हुआ सरू, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मुझे सब पता है, सरू ने चीखते हुए कहा। वो भागी और एक फाइल लाई, वही फाइल जिसमें अस्पताल की रिपोर्ट और कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसने फाइल सबके सामने रख दी। यह रिपोर्ट कहती है कि मां को दिया गया इंजेक्शन वो नहीं था जो डॉक्टर ने लिखा था। किसी ने दवा बदल दी थी, और वो दवा लाने का ऑर्डर किसने दिया था?
ये सब इस पेपर में लिखा है। सबकी नजरें उस कागज पर टिक गईं। ऑर्डर शीट पर साइन था, वेद सिंह का। घर में सन्नाटा फैल गया। अनिका रो पड़ी। नहीं सरू, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तो बताओ दीदी, सच्चाई क्या है? कमरे में मां बेहोश पड़ी थीं। मशीनों की आवाज गूंज रही थी। सरू ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और आंसू गिर पड़े। मां, मैंने सब पता कर लिया है। आप परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगी। डॉक्टर अंदर आया और बोला, अगर मरीज को भावनात्मक झटका लगा तो हालत बिगड़ सकती है। सरू ने कहा, मुझे पता है, पर मैं उन्हें सच बताना चाहती हूं, क्योंकि सच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे मां ने आंखें खोलीं, कमजोर आवाज में बोलीं, सरू, सब ठीक है ना? सरू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू रोक नहीं पाई। मां, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सब ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक कर दूंगी। मां की आंखों में सवाल था। मां, वो इंजेक्शन, वो इलाज, सब कुछ सही नहीं था। किसी ने दवा बदल दी थी, पर अब सब कुछ मेरे हाथ में है। मां ने कांपते हुए पूछा, कौन था वो? सरू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वेद भैया ने, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। वो बस आपको बचाना चाहते थे। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, वो मेरे बेटे जैसे हैं। उसने डर से गलती की है। सरू ने सिर झुका लिया। मां, अब कोई डर नहीं रहेगा। अब मैं सब संभालूंगी। अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। पापा अंदर आए। उनके साथ डॉक्टर और एक इंस्पेक्टर भी था। इंस्पेक्टर बोला, हमें रिपोर्ट में छेड़छाड़ का सबूत मिला है, हमें बयान चाहिए। पापा ने कहा, वेद अब छिपेगा नहीं, वो खुद सच बोलेगा। थोड़ी देर में वेद कमरे में आया, चेहरे पर शर्म और पछतावा। मां, मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मैंने पैसों के लालच में गलत रास्ता चुना। मुझे लगा मैं आपको बचा लूंगा, पर मैंने सब खराब कर दिया। मां ने उसका हाथ पकड़ा। गलती की है, लेकिन अब हिम्मत दिखाओ और सच स्वीकारो। वेद ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूं बयान देने के लिए। उसके बाद जो हुआ वो पूरे परिवार के लिए एक नया मोड़ था। सच सामने आने से दर्द हुआ, लेकिन उसी सच ने सबको फिर से जोड़ दिया। अनिका ने रोते हुए सरू को गले लगाया। तू ही है जिसने हमें बचाया। कुछ दिन बाद मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब वो खतरे से बाहर हैं। सरू ने भगवान के आगे सिर झुकाया। धन्यवाद कि आपने मेरी मां को बचाया। घर लौटते वक्त पापा ने कहा, तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तू हमारी बेटी ही नहीं, हमारे परिवार की रोशनी है। सरू मुस्कुराई। मैंने बस वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए था, मां को बचाना और सच को सामने लाना। रात को जब सब सो गए, सरू बालकनी में खड़ी होकर आसमान देख रही थी। तारों की चमक में उसे मां का मुस्कुराता चेहरा दिखा। उसने मन में कहा, मां, अब कोई डर नहीं। अब हर झूठ पर सच की जीत होगी।